3 दिन का प्रोग्राम रहता है ये। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। बहुत विधि विधान से होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कि अपन हर जगह से 5-5 कैंडिडेट को जो है वो दे रहे हैं, और उनका 5-5 लोग जो है, जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको टिकट मिलेगा। सबसे पहले आज जो है बुधनी से टिकट के लिए हमने किसी को टास्क किया है, वो 5 लोगों को लेके आएंगे परसों हमारे पास। अच्छा मतलब हाँ। तो पहले ये निर्णय लिया है कि पहली लिस्ट अपन 26 या 27 को जारी करेंगे, राइट। और उसमें जो है भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की वाली सीट को पहले कवर करेंगे। फिर दूसरी लिस्ट जो है जारी करेंगे 29 तारीख को, और उसमें कांग्रेस के जो पुराने मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनकी सीट को पहले कवर करेंगे। फिर 30 तारीख को बची हुई सीट पे जो है जारी होगा, और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 दिसंबर को अपराध मुक्त भारत मिशन अपनी सरकार के झंडे फहराएगा। तो आपके जो लोग हैं जो कह रहे हैं, आप तो बिना कंडीशन के उनको कहिए कि हाँ वो अपना नामांकन के डिटेल भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको टिकट तो तभी मिलेगा जब वो संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ेंगे। ऑटोमेटिक करनी पड़ेगा ना? नहीं, वो बिना असेसमेंट के नहीं करेंगे। तो वो सभी लोग जो भी उसमें जा रहे हैं उन्हें लोगों संगोष्ठियां करना होंगी। सभी जो है सदस्यों के शपथ के जो है ना लीफलेट छपवा लें, और वो ऐसे ही चंद्रगुप्त के शपथ के। तो वो एफएफ का जो ना छोड़ें, एफएफ का बाद में करते रहेंगे। अभी जो है ना उसको सीधा वहीं पे भरें, उसी पे जो है ना वीडियो बनाएं उसका, वीडियो अपलोड करें टेलीग्राम ऐप से। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर हम जारी करने वाले थे वो सॉफ्टवेयर कल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, आपने देख लिया कि नहीं? नहीं, मैंने इसका पूरे सभी जगह को पोस्ट डाला है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने काम कर दिया है, तो हमने अब उस ऐप को बनवाने का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया है। प्रोग्राम जो ऐप पहले क्राइम फ्री भारत मिशन बनवा रहा था, उसी लाइन का ऐप सी विजिल करके, सिटीजन विजिल, ये एक कल लॉन्च हो चुका है क्राइम इसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और हमने उसकी टेस्टिंग भी कर ली है। तो क्योंकि मैं भोपाल में था, तो भोपाल के जो है ना चुनाव कार्यालय से हमको फोन भी आया। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो सभी लोगों के पास जो है ना वो होना चाहिए। जहां थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखे, बदमाशी कुछ भी दिखे, उसको खट से जो है ना ऑडियो वीडियो बनाओ और उसको अपलोड कर दो। एक काम 5 मिनट में करना हुआ, ये ध्यान रखें। 5 मिनट में यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर अपलोड नहीं होगा वो। समझ गया मैं। हाँ, मतलब 5 मिनट ही इज द अपर लिमिट। वो इसलिए है कि आप फर्जी पुराने अपलोड ना कर पाए। मतलब आप वहाँ मौके पे तत्काल करिए और उसको भेजिए। राइट। और फिर आप दूसरा वीडियो भी तत्काल नहीं भेज सकते हैं, उसमें 5 मिनट का गैप है। तो वो अच्छी ये सब अच्छी प्रिकॉशन ली है। नहीं तो क्या होता कि लोग पुराने बनाने घटिया वटिया झूठे मूठे भेजते रहते। तो वो ऐप के माध्यम से ही रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो वो झूठे नहीं हो सकते हैं। यही हमारे यहाँ का था सिस्टम कि वो सीधे जाके जो है ना सर्वर पे जा रहा था। इनका भी सीधे सर्वर पे जा रहा है, आपका लोकल स्टोर नहीं हो रहा है वो। तो इसलिए मैंने उसमें एक आज जो अपील जारी की उसमें ये भी कहा है कि एक आप इलेक्शन कमीशन को उनके उस पर बना के भेज दीजिए, और हमारा जो है आप मोबाइल पे बना के अलग से हमको भेज दीजिए। तो यदि मान लो इलेक्शन कमीशन में कहीं गड़बड़ होगी तो हम उसको कोर्ट में फॉलो अप करेंगे। मतलब अपन जो है ना एग्जैक्टली वही चीज जो मैं कह रहा था वही आ गया है। तो बढ़िया हो गया ना? बढ़िया मतलब। आप तो कहीं भी दारू बांटो, पैसे बांटो, खट से साला वीडियो बनाओ ना। और अब तो उस पर वीडियो भी बनाओ ना। जैसे ये लोग जो है पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, तो अभी हमने डीजी को कहा है कि सभी लोगों का जो है आप जो है इसको ऐप को डाउनलोड कराइए। तो कोई पुलिस वाला या कोई दूसरा रेवेन्यू विभाग या कोई भी गड़बड़ी दिखता है, खट से उसका वीडियो बना दे। जैसे जो है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ये कहीं पोस्टर वोस्टर लगाते हैं ना, पुलिस वाले बेचारे उसको उखाड़ते रहते हैं। उखाड़ने की बजाय उसको पोस्टर का फोटो लेके उसे अपलोड कर देना चाहिए, और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए जिसका भी पोस्टर वोस्टर है। नहीं अलाउ नहीं है, चुनाव संहिता के विपरीत है वो पोस्टर लगाना है सब। तो वो सब चीजें जो है ना ये लोग करते रहते हैं ना। और जो है वो पुलिस वाले भी दबते रहते हैं। प्रशासन के काट दबते हैं वो, मतलब
हाँ, वो दबते रहते हैं, उनको लगता है कि भैया ये नीचे सरकार बन जाएगी तो हमारा क्या होगा। और कुछ लोग धमकी भी देते रहते हैं, जीतू पटवारी जैसे। हाँ, कमलनाथ ने भी तो दी थी पिछली बार धमकी। वो तो सबका वही हाल है, बताओ तुम्हें। हाँ भाई जो पावर में है, सब मिसयूज करता है। हाँ, हाँ, तो जो पावर में है वो भी धमकी देता है, जो आने वाला पावर में वो भी धमकी देता है। केवल मैथिली शरण गुप्त अपील करते हैं कि भाई साहब 3 तारीख को जो है ना क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त शपथ ले रहे हैं। भाई आप देखिए, कमलनाथ अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है, इसके पहले उन्होंने धमकी दे दी है। हाँ, नहीं किसी की नहीं बनना है यार। तो ये तो जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा से हारेंगे और शिवराज सिंह जी बुधनी से हारेंगे। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो ये दो सीट ही जाना चाहिए। हाँ हाँ, और ये चंगू मंगू से हराएंगे उनको। भाई हमारे अपराध मुक्त भारत के तो सब चंगू मंगू होंगे ना, इनका किसी को चेहरा ही नहीं मालूम होगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए क्राइम फ्री भारत के तो कोई बड़े आदमी होंगे नहीं, होंगे क्या? नहीं होंगे, सब साधारण से लोग होंगे। ये साधारण से लोग चीफ मिनिस्टर्स को हराएंगे, मंत्रियों को हराएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। बस अपने पे भरोसा रखो। और अभी मैंने सभी पार्टियों से मेरी बात हो गई है, तो वो सब लोग अपने अपने वॉलंटियर्स भेजने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। अब अपन को जो है ना वही कार्रवाई करना है जरा हिम्मत से। तो पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि 0 पैसा भी खर्च नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो पैसा आपका, जैसे जो है कुछ अपने पीछे एक बैनर लगाओगे जहाँ संगोष्ठी कर रहे होगे, एक आध टोपी ओपी खुद पहन लोगे, एक आध कैप खुद पहन लोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। बस उतना ही करना पड़ेगा। मतलब ये लोग जो है करोड़ों खर्च करेंगे और आपके हजारों खर्च होंगे बस। तो कहाँ करोड़ों कहाँ हजारों। और आपके इनके तो जो है ना सभी को पैसे दे रहे हैं, अपने वॉलंटियर को तो पैसे नहीं देना है, और उनके रहने का भी खर्च नहीं होना है। वो किसी के घर में रहेंगे, उसी के यहाँ 2 रोटी खा लेंगे। तो ये तो बिना खर्च वाली व्यवस्था है ना। सही बात। हाँ, सही बात। आपको विश्वास हो रहा है कि 3 दिसंबर को अपराध मुक्त भारत मिशन सरकार बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आदमी थोड़ी मेहनत कर लेना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है, दोनों दुष्ट और महादुष्ट हैं, हमें तो फायदा वो है ना। इनके तो जो है 1947 से कांग्रेस के जो है ना कबाड़े हैं, और इन्होंने भी जो है ना कबाड़े किया है। तो दोनों कबाड़े वाले हैं। तो अब क्राइम फ्री भारत मिशन तो सब कुछ बदल दे रहा है। अब क्या चाहिए आपको? है कि नहीं? सही बात है भाई। हमारा जो मेन कैंडिडेट था, जिससे हमने कहा था हम टिकट दिलवा देंगे आपको, हाँ समझी, तो वो मतलब पिछले बार भी इलेक्शन लड़े थे वो संजीव शर्मा के खिलाफ। संजीव शर्मा के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार होता नहीं है। अरे यार ये कुछ नहीं, अब तो जो है ना मुख्यमंत्री को हराएंगे लोग। आप कहाँ कैसी बातें करते हैं आप? तो टिकट मिल गई बीजेपी से, दे दी हमने। ये आदमी बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया है। अरे छोड़िए दूसरे को, जिसको बीजेपी को मिला, अपन तो चंगू मंगू को लगाएंगे ना। कहाँ चक्कर है? ये बड़ों के खिलाफ चंगू मंगू जीतेंगे। आप चिंता मत करिए। क्राइम फ्री भारत के तो सब चंगू मंगू होने वाले हैं। देखो हमने क्या कहा, चंद्रगुप्तों की औकात मायने नहीं रखेगी, चाणक्य की सोच मायने रखेगी। सही बात है। तो जब हमें जो है अंदर विधानसभा के अंदर बहुत कम काम करना है, ज्यादा काम तो बाहर होने वाला है। तो फिर बाहर तो हमारे पास पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक के सब विद्वान हैं। तो ये विद्वान तो जो है ना बिना उसके पैंदे के लोटे हैं। तो ये इन्हीं तरीके का काम करने वाले हैं। इनको यही काम देंगे, ये बड़े आनंद से करेंगे, इनको भी आनंद आएगा। ओरिजिनल काम करने की तो इनकी औकात है नहीं। है क्या? नहीं, ओरिजिनल काम करने की औकात है इनकी नहीं। हाँ, तो बस वही है। चलिए फिर, ओके। चलिए, तो अब वार्तालाप को बंद किया जाए। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी क्या बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। चलिए, तो जो लोग बैठे हैं उनको हमारी तरफ से नौ दुर्गा की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल के दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से कोई चंद्रगुप्त बनेंगे तो उनको जीतने की भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।